मुनि जीवन के आधार अंतर मना विनती करो स्वीकार। आज का एक बहुत एक नया चिंतन के साथ, एक नए मंथन के साथ आज धनतेरस का जो दिन है, कई लोग कंफ्यूज, महाराज जी कल आपने कल धनतेरस कहा तो फिर आज भी धनतेरस। तो हाँ बाबू, दो धनतेरस आएंगी, एक पीछे से आएगी, एक आगे से आएगी। धनतेरस का मतलब धनतेरस, दिवाली कल भी दिवाली, परसों भी दिवाली। लड्डू का पूजन कल होगी, परसों लड्डू चढ़ेगा। जो कि तिथियों में जो घटा बढ़ी हो रही है, तो उस कारण से ये सब पूरा आगे पीछे हो रहा है। लेकिन पंचांगों में धनतेरस आज की है, और कल हमने कहा था वो तिथि जब सूर्योदय के बाद प्रारंभ होती है तो वो तिथि 6 मानते हैं। उसके पहले होती है तो उस तिथि को मान्यता प्राप्त होती है। आज भी धनतेरस है। आज की धनतेरस से 9-10 बजे तक की, उसके बाद चतुर्दशी लग जाएगी। फिर क्या कर लोगे तुम, क्या कर लेंगे हम? अब चतुर्दशी कल मानेंगे अपन। आज का उवाच, मर्यादा पर चलने वाला साधक धन्य होता है। मर्यादा पर चलने वाला साधक धन्य होता है। गौतम ने प्रभु को पाया तो धन्य धन्य हो गया। आप भी देव सास गुरु की कृपा पात्र बने। आज धनतेरस है। धन शब्द से ही धन्य शब्द बना है। धनी भवो धन्या। देव सास गुरु की शरण को पाने वाला धन्य धन्य है। कलयुग में जिनके पास धन है वो धन्य है। कलयुग में जिनके पास धन है वो धन्य है। धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली ये लक्ष्मी के आह्वान के पर्व हैं। धन को जीवन में जरूरत से ज्यादा महत्व नहीं देना। धन को जीवन में जरूरत से ज्यादा महत्व नहीं देना। धन साधन है, साध्य नहीं है। साधन को साधन की तरह स्वीकार करें। धर्म और धन दोनों औषधि हैं। धर्म टॉनिक है तो धन मरहम है। धर्म पीने की दवा है तो धर्म को पियो और सुख शांति से जियो। धन लगाओ, सदा स्वस्थ और प्रसन्न हो जाओ। तुम धर्म के लिए हाथ बढ़ाओ, तुम्हारे हाथ कल वृक्ष हो जाएंगे। तुम धर्म के लिए चिंता करो, तुम्हारी चिंता चिंतामणि हो जाएगी। तुम धर्म के लिए कामना करो, तुम्हारी कामनाएं कामधेनु बन जाएंगी। तुम धर्म के लिए दान दो, तुम्हारी भंडार अक्षय हो जाएंगे। धन के लिए मरोगे, भुला दिए जाओगे। धन के लिए मरोगे, भुला दिए जाओगे। धर्म के लिए मरोगे, अमर हो जाओगे। धनतेरस के दिन भगवान महावीर स्वामी का अंतिम उपदेश हुआ था। धनतेरस के दिन भगवान महावीर स्वामी का अंतिम उपदेश हुआ था। तो भक्तों ने कहा, धन्य है तेरस, धन्य है तेरस। आज प्रभु महावीर का अंतिम उपदेश हमको सुनने को मिला, जैसे आपको हमारा मिल रहा है। धनतेरस का पहला उपदेश। त्रिदिवसीय जाप अनुष्ठान अपने घर में, मंदिर में कर रहे हैं। लक्ष्मी महामंत्र का जाप बहुत अच्छा। आप जितने मन से उस मंत्र का जाप करेंगे, जो भी आप जाप कर रहे हैं, जहां से भी लोग कर रहे हैं, आप जितने मन से जाप करेंगे, क्योंकि कुछ पर्व, कुछ नक्षत्र, कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनका महत्व हर दिनों से हटके होता है। यदि वही काम आप रूटीन में करें तो मज़ा नहीं आएगा। जैसे 6 दिन आप यूँ निकलते, जब जैसे रविवार आता है आपके दिन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। एक शरीर में सिहरन सी आती है, शरीर में एक नया करंट आता है। रुचिता, आज रविवार के आज तो निवेदन कर रहा हूँ। उसी प्रकार से जब कभी कोई पर्व, त्योहार, उत्सव, अच्छी तिथियां आती हैं, यदि उन अच्छे नक्षत्रों में, अच्छी तिथियों में, अच्छे पर्वों में यदि हम कोई भी अनुष्ठान, जाप, मंत्र, पूजा पाठ जो भी करते हैं, उसका फल उसमें 1000 गुना और ज्यादा बढ़ जाता है। तो कल जिन्होंने जिस मंत्र की जाप की हो, घंटागण महावीर की,
लक्ष्मी महामंत्र की, नमोकार महामंत्र की जो भी जाप किया हो, कल 40 माला थी, आज की 42 माला होंगी और कल होगी 43 माला। तो आप शाम तक आज की 42 माला, चूंकि उस समय बाद चतुर्दशी लग जाएगी, तो धनतेरस, चतुर्दशी और अमावस, और 15 तारीख की माला आपको 10 बजे तक पूरी कंप्लीट कर लेने का है। और 10 जब कंप्लीट माला कंप्लीट हो जाए तो आप उसके बाद उसका छोटा सा हवन कर सकते हैं। आप लवंग अपने पास रखिएगा, कपूर रखिएगा, थोड़ी सी दशांग धूम 100 ग्राम मंगा लीजिएगा। गिरी गोले को 2 पार्ट करके उसमें कपूर डाल दीजिएगा या फिर नीचे धूप रख दीजिएगा और 100 गिनती की 115 लवंग लीजिएगा और जो मंत्र आपने जाप किया है उस मंत्र की उस लवंग से ओम ह्रीम श्रीम क्रीम क्लीम लक्ष्मी देवी धनम पूरे पूरे चिंता दूर दूर नमः स्वाहा, उसका पूरा जब हवन पूरा हो जाए तो उस धुएं को पूरे घर में घुमा दीजिएगा और फिर उसको छत पे जाके रख दीजिए। और छत ना हो तो बालकनी में रख, ताकि वो पूरा धुआं बाहर निकल। जब वो ठंडा हो जाए, जब एकदम ठंडा शांत हो जाए तो उसमें थोड़ा कपूर और मिला करके फिर उसको आप प्लास्टिक की, पिछली बार हमने जब वो जो अपना अनुष्ठान हुआ था, गृह शांति संस्कार महोत्सव हुआ था, क्योंकि उस दिन लास्ट में लाइट चली गई थी तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए थे कि अब उसका, लेकिन लास्ट का बहुत महत्वपूर्ण अपना छूट गया था। अब चूंकि लाइट चली गई तो उसमें तुम हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो आपके भाग में उतना ही होगा जितना लाइट तक था। तो जो उस दिन भी कहा था कि जो आपने घर पे हवन किया है उस हवन की राख को आप कपड़े में बांध करके प्लास्टिक थैली में डालें, फिर उसको कपड़े में बांध दें और उसको अपने घर के गेट के पास, घर के गेट के पास अंदर या बाहर जहां उपयुक्त स्थान लगे उसको लाल कपड़े में बांध के टांग देने से घर में कभी भी कुदृष्टि, पाप दृष्टि, बुरी नजर, ये सब उल्टे पुल्टे काम नहीं होंगे। और जब भी आप उसके नीचे से निकलेंगे तो आप यदि आप घर में अंदर जा रहे हैं, यदि कोई कुदृष्टि, बुरी नजर, पाप दृष्टि यदि कुछ भी होगी तो वो उस चीज को एब्जॉर्ब करेगी। क्यों? हमने वो पूरी विधि क्रियाओं सत मंत्र सहित उस मंत्र का अनुष्ठान किया था जो अति मंत्रित है। यदि हम उसकी राख को ताबीज में भर के देते तो लोगों का कल्याण हो जाए। वही ताबीज में लोग भर के देते क्या है, हवन किया, उसमें एक लौंग डाली, उसकी थोड़ा राख डाल दी, अब उसको गले में डालने से अब कभी कोई रात में डर नहीं लगेगा। जो बच्चे टॉयलेट करते वो टॉयलेट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सी चीजें, उन विकृतियों को हम उन चीजों से दूर कर सकते हैं। और होता क्या है, उस चीज से विल पावर बढ़ता है, मन स्ट्रांग हो जाता है। तो जो आप इस अनुष्ठान का हवन करें, आप इस छोटी सी पोटली बनाएं। यदि दुकान हो तो अपने दुकान में, सबसे दुकान हो तो उस दुकान के उसके कोने में टांग दें उसको, और दुकान नहीं हो तो कोई बात नहीं, उसको ठंडा कर दें या तो नदी में डाल दें या किसी पेड़ के पास उसको ले जाके डाल दें। उसको यदि आप चाहें तो उसमें मिला के उसको जो पहले वाला पुराना पोटला था उसको खोलें, उसमें डाल दें, उसको फिर पुनः बांध के टांग दें। वो भी हो सकता है। यदि नहीं टांगना, नहीं बांधना, नहीं रखना, उसको किसी पेड़ के पास डाल दें या फिर नदी में डाल के उसको विसर्जित कर दें। तो आपका पूरा मंत्र अनुष्ठान विधिवत संपन्न हो जाएगा। जो आपने पहले बांधा था उस, यदि पहले आप नहीं बांध पाए हो, नहीं बांधा हो तो आप इस पोटले को बांध सकते हैं। यदि पहले बांधा हो आपने हवन का सामान, और उसमें उसको खोल के वापस उसमें ये डाल करके फिर उसको टांग सकते हैं, ताकि पूरा घर हमारा, चूंकि घर बहुत अच्छा है पर घर में शांति नहीं है। गाड़ी कितनी सुंदर हो, यदि विपुल भाई भोजन अच्छा है पर उसमें नमक नहीं तो भोजन बेकार है। अस्पताल बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बना है पर उसमें डॉक्टर ही नहीं है तो अस्पताल, अब हम कुछ भी बोले तुमको क्या बोलना है, बेकार है। क्या बोलना है, बेकार है। क्या बोलने का, हम कुछ भी बोले समा, क्या बोलने का, सब बेकार है। भोजन अच्छा है पर उसमें नमक नहीं तो भोजन, अस्पताल बहुत सुंदर है पर उसमें नमक, उसमें डॉक्टर नहीं तो अस्पताल, गाड़ी बहुत सुंदर पर उसमें ब्रेक ही नहीं है तो गाड़ी, बस घर में सब कुछ बहुत अच्छा पर मन की शांति नहीं तो घर
जीना बेकार है, किस लिए हम जी रहे हैं? सुख शांति के लिए, अमन चैन के लिए, मन प्रेम के लिए, सद्भाव मैत्री के लिए। यदि घर में भी मैत्री नहीं है, सद्भाव नहीं है, मन की शांति नहीं है, तो वो घर घर नहीं, फिर वो घर घर शमशान है। आचार्य कहते हैं जहां रहते हो वहां का पूरा वातावरण, अब जब कभी आप हम लोग के पास आते हैं, रूम में बैठते हैं, उठने का मन नहीं करता है। आधे घंटा तो ऐसे निकलते जैसे मिनटों में निकल गया, तो हमको बतल तो आधे घंटे कैसे निकलता है, और उनका अरे आधे घंटे हो गए, 1 घंटा हो गया। रूम का 5 मिनट भी 1 घंटे में कैसे निकल जाता। नीरू, विमल के परसों कितना आनंद आया अपने को है इतने सालों बाद। तो कहने के सुख के पल, प्रेम के पल, आनंद के पल घंटों मिनटों में गुजर जाते हैं, और दुख की रातें, विरह की रातें काटो तो कटती नहीं हैं। अब तो बस कल चतुर्दशी, कल चतुर्मास समाप्त हो जाएगा हमारा, हम फ्री और तुम फ्री, तुम्हारा वही संसार। अभी तो एक रूटीन बना हुआ था, सुबह जाना है, जल्दी उठना है, पूजा में आना, पाठ में आना, फिर आहार करना, फिर करना, वो करना, दुनिया भर के काम है रुचिता। और फिर उसके बाद क्या, लो 15 को दिवाली, 16 को खाली, अब बचा क्या। तो निवेदन कर रहा हूं कि जिस घर में सुख शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, वो घर घर नहीं है, फिर वो घर घर। बहुत से लोग घर में जाने से डरते हैं, अरे आ जाए फिर शांति बढ़ेगी, फिर वो देवी जी परेशान करेगी, चिल्लाएगी, मुंह फैला के बैठी होगी। नहीं, इसलिए हमेशा घर की लक्ष्मी को प्रसन्न रखो, घर की लक्ष्मी को प्रसन्न रखो। 2 बातें बोल तो सुन के निकाल दो, दिमाग मत लगाओ। नहीं, वो तो उसके पास तो महालक्ष्मी है, क्या बोलते हैं तुम, आपके पास लक्ष्मी तो उसके पास महालक्ष्मी है। और फिर और दुनिया में हर व्यक्ति, अभी सुबह हमने उपवास सुनाया ना, उसमें कितनी अच्छी बात लिखी, जिन पर देव शास्त्र गुरु की कृपा है और जो उनकी शरण में है वो धन्य धन्य है। और इस कलयुग की महिमा है, जिनके पास धन है वो धन्य है। लेकिन आप इतिहास उठा के देखो, जब कुछ भी नहीं था तब हम परेशान थे, और आज कोई कमी नहीं है तब भी हम हैरान परेशान हैं। जब पहले 5,000 रुपये मिलते थे तब भी गुजारा चल रहा था, और आज 50,000 मिल रहे हैं तब भी मन दुखी परेशान है। जब पहले 10,000 मिलते थे, हे भगवान 15 हो जाए तो मेरा बहुत सब काम बहुत अच्छा हो जाएगा, अब 50 मिल रहे हैं तब भी अच्छा काम नहीं हो पा रहे। किस लिए? मन की भूख कभी भी पूरी आप कर ही नहीं सकते हैं। कितना ही मिल जाए, कितना ही पैसा कमा लो, तब कभी मन ये नहीं कहेगा अब मुझे ज्यादा धन नहीं चाहिए। और व्यक्ति जिंदगी भर धन 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 करके जिंदगी भर धन धन करता है, और लास्ट में निधन हो जाता है। सारा जितना धन जोड़ा था सब वहीं पड़ा है। हमें कई बार बोलते हैं ना कि आपके पास धन बढ़ने के बाद आपको नींद बढ़ी है, नींद कम हुई है। रुचिता, घर में धन बढ़ने के बाद, दीपिका, घर में धन बढ़ने के बाद नींद बढ़ी है कि घटी है? मन में शांति बढ़ी है कि अशांति बढ़ी है? भूख बढ़ी है कि भूख कम हुई है? तुमसे वो गरीब बहुत अच्छे हैं जो बिंदास मोटी मोटी 4 रोटी खाते नमक प्याज के साथ। तुम तो 56 भगवान भी तुम्हारे भाग में है पर किस्मत में नहीं है ना। जब भी धनपति कोई खाना खाने बैठता है उसकी भोजन की थाली देखो तुमको बैराग हो जाए। लौकी, उबली लौकी की सब्जी, दाल का पानी, रोटी भी बिन घी की खा रहा है जैसे कोई भिखारी खा रहा हो। और एक उनके भाग्य में होता है जो भोजन को झूठा छोड़ के जाते हैं। जो लोग भोजन को झूठा छोड़ के जाते, समय आने वाले समय में उनके खाने में भोजन नसीब नहीं होता है। भोजन का भोग तो उनके भाग में है पर खाने का सुख नहीं मिलेगा। और उनकी नौकर की थाली देखो, नौकर की थाली में पिज्जा है, बर्गर है, डोसा है, इडली है, सांभर है, रसमलाई, चमचम, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, 56 भोग पड़े और बिंदास
चुस्कियां लेके खा रहा है, आनंद से खा रहा है, और धनपति देखो तो नहीं। जिंदगी में यदि तुमने अंतिम समय तक तुम वही भोजन जो शुरू से करे वही भोजन तुम्हारे भाग में है, मतलब इसलिए दिगंबर साधु हाथ में आहार करता है, किस लिए करता है? उसके पास कमी है बर्तनों की क्या? हम सोने के कटोरे में भी खा सकते थे, लेकिन महावीर स्वामी ने कहा नहीं, जो ये संसारी खाते हैं वो वैसा नहीं खाने का है। थाली में खाते, कटोरे में खाते तो क्या होता? खाने वाला एक, खिलाने वाले अनेक। खाने वाला एक, खिलाने वाले अनेक। कितना किस का खाते, किस से लेते, कब तक खाते? कि पेट की लिमिटेशन है, पर देने वालों की कोई लिमिटेशन नहीं है। तो महावीर स्वामी ने एक बहुत अच्छा मार्ग दिया, अपने साधकों से कहा, अपने श्रमणों से कहा कि देख, अपनी अंजलि में उतना लेना जितनी तेरी एक बार की आवश्यकता है, इसलिए उतना दो जितना हम एक बार में ग्रहण कर सकें, शोधन भी अच्छे से हो सके। नहीं तो चाहे तुम इकट्ठी पूरा भरवा लो, फिर घंटों का आधे घंटे तक खाते रहो उसको, नहीं। जितना मुख ग्रास का, एक ग्रास का मापदंड है, जितना मुख में एक बार में आ जाए बस वो एक ग्रास है। कई लोग व्रत करते ना, वो कौन सा व्रत होता मत दीदी? चंद्र नारायण, उसमें एक गिलास, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 15, 16 दिन तक वो गिलास बढ़ते जाते हैं। और वो लोग, जो लोग करते, वो लोग समझते कि हम पूरा भर लो एक बार में, फिर बाद में तो नहीं। गिलास का माप है, जितना मुख में एक बार में आए उतना ही आपके लास्ट तक चलेगा, वो 16 दिन तक उतना ही चलेगा जितना आज लिया है, फिर वो घटते 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 एक तक आता है। तो कहने का मतलब है, दिगंबर साधु इसलिए हाथ में आहार ग्रहण करता है भोजन का अपमान ना हो। यदि भोजन हाथ में जो भी आता है उसको धो करके पीते। क्यों पीते हैं? अन्न भगवान है, और जो लोग भोजन का अपमान करते हैं, भोजन झूठा छोड़ के जाते, रोटी छोड़ के जाते हैं, भोजन की थाली फेंक देते हैं, गुस्सा करके भाग जाते हैं, उनके भाग में आने वाले समय में अब भोजन नसीब नहीं होगा। ऐसी बीमारी घुस जाएगी शरीर में कि खाना तो रखा है पर हम खा नहीं सकते। एक सज्जन बोले, मरासी में 20 साल से शक्कर नहीं खाता हूं। हमने क्यों? शुगर हो गई है। और खा लो। नहीं बेटा, शक्कर खाने से शुगर नहीं होती है कविता, शक्कर खाने से शुगर नहीं होती है, शक्कर खाने से डायबिटीज भी नहीं होती है। फिर कैसे होती है महाराज? ये होती मन के विकारों से, मन के विकल्पों से। जब व्यक्ति हाइपरटेंशन में होता है, दिन भर सोच रहा है, तो वो सोच उसकी बीमारी में तब्दील हो जाती है। शक्कर खाने से शुगर नहीं होती है, पर जिनको शुगर हो जाए उनको शक्कर नहीं खाना चाहिए। शक्कर खाने से भी शुगर नहीं होती है, पर जिनको शुगर हो जाए उन समझदारों को शक्कर नहीं खाना चाहिए, फिर नहीं तो कोड़ में खाज हो जाएगी। ये परहेज है। तो कहने का मतलब है कि भगवान की भक्ति, धनतेरस का दिन है, पूरे देश में हर व्यक्ति, हर लोग नए कपड़े, नए सामान, नए परसों से सच परंपरा भारत देश की ये संस्कृति बनी हुई है कि धनतेरस के दिन घर में कुछ ना कुछ, भली तांबे का हो, कांसे का हो, या फिर चांदी सोने का कुछ ना कुछ सामान घर में प्रत्येक व्यक्ति लेके आता ही आता है। किस लिए? घर में मंगल हो, घर में सुख शांति हो, घर में आनंद बहार हो, और पूरा घर हमारा हरा भरा बना रहे। तो लोग अंतर्मन वाणी फेसबुक लाइव से सुन रहे हैं, और जो अहिंसा चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी को आज की धनतेरस की खूब सारी शुभकामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद। आपका जीवन धन्य धन हो, धन्य धन हो, धन्य धन हो। चलते हैं आज की इस यात्रा के अंतिम पड़ाव में, जिनकी वरदानी छांव में हम लोगों ने अपना वर्षा योग निर्विघ्न सानंद संपन्न किया है, उन महावीर स्वामी की वरदानी छांव तले पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ। और ध्यान रखें, कल चतुर्दशी का दिन है, कल सुबह की हमारी क्रिया विधि थोड़ी लंबी चलेगी। कल हम अपने वर्षा योग का निष्ठापन करेंगे, पूरी भक्ति पढ़ेंगे, पाठ पढ़ेंगे, और कल का अद्भुत नजारा होगा। जैसे आपने स्थापना एक नए अंदाज में, नए तरीके से आपने स्थापना देखी थी, उसी नए अंदाज में, नए तजुर्बे के साथ, नए विचारों चिंतन के साथ
कल की जो निष्ठा वर्षा को निष्ठापन होगा आप देखिएगा। और एक अनुभव करेंगे निष्ठापन ऐसा भी होता है क्या? निष्ठापन ऐसा ही होता है, जैसा हम करते हैं वैसा ही होगा। तो नए अंदाज में एक नई विधा के साथ कल होगा मंगल 33वें चतुर्मास का निष्ठापन समारोह। कल सुबह ठीक 5 बजे से विधि क्रिया शुरू करेंगे, 9:30 बजेंगे। पूरी भक्ति पाठ होने के बाद हम उन अनुष्ठानों को, भक्ति काव्यों को पूरा पढ़ते हुए चलते हैं, कदम और आगे बढ़ते हैं। आज का छोटा सा नियम, बहुत छोटा। आज दिवाली का दिन है। कुछ भी तो हमेशा आप कभी आप भी ध्यान चिंतन करना, जब कभी घर में कोई त्योहार के दिन आता, कोई उत्सव महोत्सव का दिन आता, कोई अच्छे प्रसंग आते हैं, उस दिन घर में छोटी सी बात पर बवाल हो जाता है। इतनी सी बात पर अच्छी चेहरे की अच्छी खासी ब्यूटी सत्यानाश हो जाती है। तो आज का छोटा सा नियम, कैसा भी निमित्त मिल जाए गुस्सा नहीं करना, मन को खराब नहीं करना। कोई कुछ भी बोल दे, धक्का मार, कुछ भी कर दे, कोई बात नहीं, हैप्पी दिवाली, मेरी दिवाली खराब हो पर तुम्हारी दिवाली अच्छी हो। दीदी है कि नहीं? निमित्त बहुत मिलते हैं, एक छोटी सी बात पर मन खराब हो जाते हैं। इतना बड़ा त्योहार, साल में एक ही दिन तो त्योहार का दिन आता है, और उसमें भी इतनी सी बात पर मन खराब हो जाए, पूरा त्योहार पड़े हैं मुंह फूल के बैठे, नहीं आने जी नहीं खाने। अरे क्या हो रहा है? ये आदमी है कि भेड़िया है? निवेदन कर रहा हूं, कैसा भी निमित्त मिल जाए बस मन को खराब मत होने देना। कपड़े नए होने से कोई मतलब नहीं, मन को नया रखो। और जब मन नया होता है तो पुराने कपड़े भी सुंदर लगने लगते हैं। और कपड़े नए हैं और चेहरे पर मक्खियां भिनक रही हैं, किस काम की वो नई साड़ी, किस काम के वो नए कपड़े, कोई मतलब नहीं। चेहरे की मुस्कुराहट, मन की शांति तुम्हारे फटे वस्त्रों में भी तुमको स्वर्ग सा सुख दे सकती है। और मन की अशांति, चेहरे का रुदन, कितनी तुम अच्छे ब्रांडेड कुछ भी पहन लो, वो सब राउंड फुल स्टॉप ही है, जिसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऊपर की सुंदरता है। निवेदन कर रहा हूं, आज का नियम है, कैसा भी निमित्त मिल जाए, कुछ भी हो जाए, एक ही बात याद रखना, हमको त्योहार खराब नहीं करना है। अपने त्योहार के साथ अपने मन को खराब नहीं होने देने का है। कपड़े खराब हो जाए धुल जाएंगे, पर मन खराब हो जाए तो धुलने के चांस कम है। ठीक है? आज का नियम धनतेरस का, आप सबका जीवन धन्य धन्य हो। और जिनको भगवान की शरण मिली है, जिन पर गुरु कृपा बरस रही है, वो ही इस संसार में धन्य धन्य हैं। धन वाले तो निधन करके चले जाएंगे, और जिनको शरण मिली है गुरु